स्वामी आगे दया करो बताओ रे, चित करन लागे जन्म जन्म रही भूल में, नहीं पाया भेदा काल करम के जाल में, रही भूगत खेला जगत जीवन मोहिवे, गीत सारो खानी ज्ञानी जोगे पिल रहे, सममन की गानी भाग जगा मेरा आशा, मिले सतगुरु आई राधा स्वामी धाम का, मोहि भेद जनाई काशी का देश है, अधर ठिकानी बिना संत पावे नहीं, सुख दिशानी राधा स्वामी नाम की, मोहि महिमा सुनाई निरानुवाद जगाई के, घर पहुँचू पाई साध संग कर सारसा, मन पियाया गाई प्रेम राग चरण, मन संत नवाए कर पैसे बेकल रहो, पिया घर जाई दर्शन रस मिटा मिटा लहो, गए मन फिरताई सूरत चलिया काश में, कर शब्द विलासा धाम धाम मेरा सकल, आवे निगल भाषा मेरी आशा मेरे मन बसे, रह चित्त उदासा विनाश मोके पाकर, निज कर्म विभाषा तुमने कोई समर्थ नहीं, जैसे मागो दाना प्रेम धार बरसा करो, अमृत काना दीन दयाल दया करो, मेरे समरक स्वामी सुकर करो गावत रहो, निकराना स्वामी तुम बिन कोई समर्थ नहीं, जैसे मागो गाना प्रेम धार बरसा करो, अमृत काना दीन दयाल दया करो, मेरे समर्थ स्वामी सुकर करो गावत रहो, निकराना स्वामी सुकर करो गावत रहो, निकराना स्वामी। काल करो कृपा सिंधु समर्थ आदि अनादि राधा स्वामी परम पितु, हरि तुम बार बार बोलनाओ तन मन वाद चरण पर, क्या मुगले मोए गाओ हर करी जस पिताको, दाइन गुरुदेव दयाली तुम बनी, निष्ठ करो सेव असल भक्ति मोहि गाओ प्रभु, दीना दीना नाथ मान मान करो, हमरा कोवित साधो दीन दयाल विपाई, काम क्रोध मद लोभा सब विधि अवदन हारू, प्रभु राखो मेरे लाजो, हरि राधा स्वामी गुर समरा, स्वामी अब करो दया प्रकट नाम दया करो मेरे साया, प्रेम किया दुख सुख कुछ जाके नहीं, सुखे सब दया करो मेरे साया,
प्रेम किया दुख सुख कुछ व्यापे नहीं होते सो दुखा बार बार कर दूर कभी नहीं करूँ पुकार साधु संग मोहित परम गुरु दातार साधु संग मोहित परम पिता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अखंड मंडलाकारं व्यक्तं येन सनातनं तत्पादं यमं तस्मै श्री गुरुवे नमः अज्ञानतिमिराधस्य ज्ञानानन्दसमाधया स्वस्वरूपमिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः आवरणं येन चित्तं सागरं तत्पादं तस्मै श्री गुरुवे नमः रूपेण परिवाक्तं तल्लुं सरासरं तत्पादं तस्मै श्री गुरुवे नमः नादुर्गधीतं तत्तं नादुर्गधीतं पाठजाना तस्मै श्री गुरुवे नमः नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतनाथ तस्मै श्री गुरुवे नमः गुरुरादिदन विश्व गुरु परम दैवतम गुरुर्गुरुर्भवतु तस्मै श्री गुरुवे नमः ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति दण्डातीतं गगनसदृशं तत्त्वं चालिलक्षणम् एकं युतं विमलमखिलं सर्वभूताखिलभूतं भावातीतं विग्रहरहितं सद्गुरुं नमामि सद्गुरुं नमामि सद्गुरुं नमामि। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু শ্রদ্ধেয় জগদীশ ব্রহ্মদা আপুনি ইমান ধুনীয়াকে প্ৰাৰ্থনা পৰিৱেশন কৰিলে। পৰম দয়ালু ৰাতুল চৰণত আপোনাৰ আজি আপোনাৰ গৃহত প্ৰাৰ্থনাত উপস্থিত সকলোৰে সৰ্বাংগীন কুশল কামনা কৰিলো। দাদা এনেধৰণে আপুনি ধুনীয়াকে প্ৰাৰ্থনা কৰি আমাক প্ৰেৰণা দিব, আমাক উৎসাহ দিব বুলি আশা ৰাখিলো। জয় গুৰু দাদা। পৰম দয়ালু ৰাতুল চৰণত আপোনাৰ সৰ্বাংগীন কুশল কামনা কৰিলো। জয় গুৰু দাদা, জয় গুৰু। এতিয়া আমি সকলে 2 মিনিট বিশ্ব মংগলাৰ্থে আমাৰ আচাৰ্য পৰিবাৰৰ সকলোৰে মংগল কামনা কৰি আৰু আমাৰ এই ৱেব হতংগত উপস্থিত সকলোৰে মংগল কামনা কৰি 2 মিনিট আমি নাম কৰিম। নামৰ সময় হ'ল
বন্দে পুৰুষোত্তমম বন্দে পুৰুষোত্তমম বন্দে পুৰুষোত্তমম। এতিয়া কাৰ্যসূচী অনুসৰি আমাৰ গ্ৰন্থাদি পাঠ আছে। সর্বপ্রথম হাতেন এখন গ্রন্থ পাঠ করিব শ্রীযুত সঙ্গীত তাঁতিদা পানিতলা 300 জয়গুরু শ্রদ্ধেয় সঙ্গীত দা। জয় গুরু দাদা। পৰম প্ৰেমময় শ্ৰী শ্ৰী ঠাকুৰৰ শ্ৰীহস্ত লিখিত সত্যানয়ন গ্ৰন্থপাঠ অসমীয়াত। তুমি পণ্ডিত হ'ব পাৰা, কিন্তু যদি অবিশ্বাসী হোৱা তেন্তে তুমি কল গানৰ ৰেকৰ্ডৰ কিম্বা ভাষাভাষী বলদৰ দৰে নিশ্চয়। যাৰ পকা বিশ্বাস নাই তাৰ অনুভূতি নাই, আৰু যাৰ অনুভূতি নাই সি আকৌ পণ্ডিত কিহৰ। জয় গুৰু দাদা। জয়গুরু শ্রদ্ধেয় সঞ্জিত দা, আপনি ইমান ধুনীয়াকে সত্যনখন কৰি আমাক সমৃদ্ধ কৰিলে দাদা। পৰম দয়ালৰ ৰাতুল চৰণত আপোনাৰ পৰিবাৰৰ সকলোৰে মংগল প্ৰাৰ্থনা কৰিছো। জয় গুৰু দাদা। জয় গুৰু দাদা। এতিয়া আমাৰ নাৰী নীতি গ্ৰন্থ আছে। নাৰী নীতি গ্ৰন্থ পাঠ কৰিব শ্ৰীমতী মঞ্জুলা তাঁতিমা গোলাঘাটৰ পৰা। জয়গুৰু শ্ৰদ্ধেয় মঞ্জুলা মা। জয় গুৰু দাদা। জয় গুৰু মা। নাৰী নীতি অসমীয়া অনুবাদ। বৰবৰণত অসংস্ৰৱ। যদি উপযুক্ত স্বামী লাভ কৰিব খোজা, পুৰুষৰ পৰা দূৰত থাকিবা। কাকো স্বামী ভাৱে কল্পনা নকৰিবা, কাৰণ ইয়াৰ ফলত মন কামলোলুপ হৈ তোমাৰ দৃষ্টি অস্বচ্ছ কৰি তুলিব। কিন্তু যিজনক স্বামী কৰিব খুজিছা, তেওঁৰ ইষ্ট আচাৰ বংশ যশ স্বাস্থ্য শ্ৰদ্ধা জ্ঞান ইত্যাদি তোমাৰ কাম্য সহনীয় আৰু বহনীয় হয় নে নহয় অৱলোকন কৰিবা, আৰু মংগলাকাংক্ষী গুৰুজনৰ লগত আলোচনা কৰিবা। প্ৰাপ্তিত ভ্ৰান্তি কমেই ঘটিব। বাণী সংখ্যা 66। জয় গুৰু দাদা। জয় গুৰু শ্ৰদ্ধেয় মঞ্জুলা তাঁতিমা, আপুনি খুব ধুনীয়াকে নাৰী নীতি গ্ৰন্থ পাঠ কৰি আমাক সমৃদ্ধ কৰিলে। পৰম দয়ালৰ বাণী আমাক শুনালে। পৰম দয়ালৰ ৰাতুল চৰণত আপোনাৰ পৰিবাৰৰ সকলোৰে মংগল কামনা কৰিছো। আপোনালোকে সকলোৱে যাতে ইষ্টমুখী হৈ চলে তাৰ বাবে পৰম দয়ালৰ ৰাতুল চৰণত প্ৰাৰ্থনা জনাইছো। জয় গুৰু মা। জয় গুৰু। এতিয়া আমাৰ শাস্ত্ৰ সদাচাৰ সূত্র গ্ৰন্থ পাঠ কৰিব পরম দয়ালর পুত্র পাঞ্জাধারী অধৈর্য পাঞ্জাধারী শ্রীযুত সুনীল চন্দ্র নাথ দা গোলাঘাটৰ পৰা। জয়গুরু শ্রদ্ধেয় সুনীল দা। জয়গুরু দাদা। জয়গুরু। জয়গুরু দাদা। পরম প্রেমময় শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের সাহিত্য ও সদাচার সূত্র গ্রন্থ থেকে বাণী পাঠ। জ্ঞানে কি কখনো বুঝনের ফল হয়? জ্ঞানেরই ফল হয়ে থাকে, আর বুঝনে হয় বুঝনের ফল। দুষ্ট বুঝনে যে দোষ জন্মে তাও প্রায়শ্চিত্তার্থ। ঈশ্বরানদি নিয়ে বিহিত ব্যবস্থায় একটুকু চললেই তার দূষণ ক্রিয়াকে অনেক সময় শোধন করা যেতে পারে। দুর্গন্ধ বা দুষ্টগন্ধের দরুন দুষ্ক্রিয়াকে নিরোধ করতে হলে নাক মুখ প্রক্ষালনপূর্বক ঈশ্বরানতির সহিত তার নাম জপ করলেই তা অপনোদন হয়ে থাকে প্রায়শ। তাই বলে ঘ্রাণ নিলেই বুঝনের ক্রিয়া হয়ে উঠে, এটা একটা সুদূর কল্পিত ধারণা, যা সত্যাবিধ্বংসী নয়। এমনত সামান্য ত্রুটিতে সুদন সম্বোধ না করে কাউকে পতিত করে রেখে দেওয়া কুষ্টিঘাতী মূলত্বের লক্ষণ। তথাপি সাত্ত্বিক আহার্য ও সদ্গন্ধ সত্তাপোষণী সর্বতভাবে। বাণী সংখ্যা 70। শান্তি শান্তি শান্তি। জয় গুরু দাদা। জয় গুরু শ্রদ্ধেয় সুনীল দা, আপনি ইমান ধুনীয়াকে স্বাস্থ্য সদাচার সূত্র গ্রন্থ পাঠ কৰি আমাক পৰম দয়ালৰ বাৰ্তা দিলে। আমি সকলে সমৃদ্ধ হৈছো। পৰম দয়ালৰ ৰাতুল চৰণত আপোনাৰ ইষ্টচ্ছল জীৱন কামনা কৰিছো দাদা। জয় গুৰু দাদা। শ্ৰদ্ধেয় দাদা মাসকল, ইমান দেৰি আমাৰ বিনতি প্ৰাৰ্থনা গুৰু বন্দনা গ্ৰন্থটি পাঠ সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন হৈছে।
আজি এই সৎসংগত উপবিষ্ট পৰম দয়ালৰ পুত পাঞ্জাধাৰী কৰ্মীগণ তত্ত্ব শ্ৰদ্ধা দাদামা সকলোকে পুনৰবাৰ আনন্দ জয়গুৰু জ্ঞাপন কৰিছো। আহক আমি সকলে এই 1-1.5 ঘণ্টা সময় পৰম দয়ালক নিজৰ তন মন উৎসৰ্গ কৰি এই সৎসংগত নিমজ্জিত হৈ থাকো আৰু আমি যাতে আধ্যাত্মিক জীৱনত উন্নতি লাভ কৰিব পাৰো তাৰ বাবে আমি সকলে সচেষ্ট হওঁ। জয় গুৰু। এতিয়া আমাৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীলৈ আমি আগবাঢ়িছো। এতিয়া আমাৰ ভজন কীৰ্তন আছে। প্ৰথম বৰগীত পৰিবেশন কৰিব পৰম দয়ালৰ পুত পাঞ্জাধাৰী অধৈৰ্য কৰ্মী শ্ৰদ্ধেয় শ্ৰীযুত ভূপেন দুৱাৰাদা যোৰহাটৰ পৰা। জয় গুৰু শ্ৰদ্ধেয় ভূপেন দা। জয় গুৰু দাদা, জয় গুৰু। শুনা পাইছে না? জয় গুৰু। আজ্ঞা দাদা। জয় গুৰু। আজি এই সান্নিধ্য ৱেব সৎসংগত সংযুক্ত দাদা মাসকলে মোৰ আন্তৰিক জয়গুৰু নিবেদন কৰি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ এটি বৰগীত গোৱাৰ প্ৰয়াস কৰিছো। বৰগীতটিৰ ৰাগ হ'ল শ্ৰী আৰু তাল যোগতাল। বিভূতি কহিলে গোবিন্দ বিমূতি দিলে নাথ বিফলে বয়ন হবগে গোপাল বিভূতি কহিলে গোবিন্দ বিমূতি দিলে নাথ বিফলে বয়ন হবগে রে গোপাল বিভূতি কহিলে এভব গহন বন আতিমোহ পাশে ছন্ন এভব গহন বন আতিমোহ পাশে ছন্ন আতে হামু হরি নামেরাই হান্দিলু মায়ার পাশে কালো ব্যাধে ধায়াকে হান্দিলু মায়ার পাশে কালো ব্যাধে ধায়াকে কাম ক্রোধ ভূত খিদি রে বিভূতি কহিলে গোবিন্দ বিভূতি দিলে হেরাইল সে তন হরি নে জানু কি মতে তোরি হেরাইল সে তন হরি
নেজানো কি মতে তোৰি গুণিতে দগধ ভৈল জীয় কাম ক্ৰোধ লোভ মোহ দুয়ো বাঘ হততে না চাইৰো লাগ লোভ মোহ দুয়ো বাঘ হততে না চাইৰো লাগ ৰাখো ৰাখো সদাহি ইবহে গোপাল কি গতি কৰিলে গোবিন্দ কি মতি দিলে পাইলাই তেনে দেখো সঙ্গী দিনে দিনে গৃহ বন্দী পাইলাই তেনে দেখো সঙ্গী দিনে দিনে গৃহ বন্দী ভৈলু মন্দ মনৰে যুগুতি তোমা হৰি লাগ গুৰ মোৰ মায়া পাখ চুৰ তোৱা হৰি লাগ গুৰ মোৰ মায়া পাখে চুৰ শংকৰ কৰয় কাকুতি গোপাল কি গতি কৰিলে গোবিন্দ কি গতি দিলে গোপাল কি গতি কৰিলে গোবিন্দ কি গতি দিলে নাথ দীপলে বয়ন হবগে রে কি গতি কৰিলে গোবিন্দ কি মতি দিলে জয় গুৰু জয় গুৰু শ্ৰদ্ধেয় ভূপেন্দ্ৰ সঁচাকে আপুনি ইমান ধুনীয়াকে এই ব্ৰহ্মগীত পৰিৱেশন কৰিলে আমি সকলোৱে এই আপোনাৰ এই ভক্তি নৈবেদ্যত আমি ভক্তি ৰূপী নদীত ডুব গৈছো আমি আমাক ভক্তি ৰসত আপুনি ডুবাই দিলে পৰম দয়ালৰ ৰাতুল চৰণত আপোনাৰ ইষ্টচ্ছল জীৱন সুদীৰ্ঘ আয়ু কামনা কৰিছো দাদা আপুনি ইমান ধুনীয়াকে এই গীতটি পৰিৱেশন কৰিলে আপোনাৰ সংগীতত বহুত হোল্ড আছে দাদা আমি সকলোৱে শুনি সঁচাকে অসাধাৰণ পৰিৱেশন আমি সকলোৱে শুনি আপলোড কৰিছো জয় গুৰু দাদা জয় গুৰু ধন্যবাদ দাদা জয় গুৰু জয় গুৰু দাদা ঠাকুৰে সত্যনফৰণ কৈছে when the mind is fastened to worldly thing it is addiction when it is attached to the divine it is devotion বিষয়ত মন সংলগ্ন ৰাখাই আসক্তি আৰু সতত সংলগ্ন থকাই ভক্তি সেহে
আমি আজি ভক্তি জগতত সোমাই আমি ভক্তি ৰস আহৰণ কৰি আছো। আমি শ্ৰদ্ধেয় ভূপেন্দাৰ সৰ্বাংগীন কুশল কামনা কৰিলো। আহক এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী দিনলৈ যাওঁ। আমাৰ শিমলগুৰি শিৱসাগৰৰ পৰা শ্ৰীমতী অংকিতা দেমা। জয়গুৰু শ্ৰদ্ধেয় অংকিতা দেৱমা। জয়গুৰু। জয়গুৰু। আজি সৎসংগত উপস্থিত সকলোলৈকে মোৰ শ্ৰদ্ধা আৰু আনন্দিত জয়গুৰু। মই পৰম পূজ্যপাদ শ্ৰী শ্ৰী দাদাৰ ৰচনাৰে তথা পূজনীয়া বড়ো বৌৰাণীমাই সুৰ দিয়া এটি ভক্তিগীত পৰিৱেশন কৰাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। বিকট ভাব পারাবারে ও কর্ণধার আমায় প্রভু পার করে দাও, তোমায় নমস্কার। বিকট ভব পারাবারের ওগো কর্ণধার আমায় প্রভু পার করে দাও, তোমায় নমস্কার। পাপি তাপি দীন ভাজন সাধু পুণ্যবান সমদর্শী সমাদরে সবারে দাও স্থান। পাপি তাপি দীন ভাজন সাধু পুণ্যবান সমদর্শী সমাদরে সবারে দাও স্থান। প্রবৃত্তি জাল ছিন্ন করে দাও এনে নিস্তার। প্রতিকূলের হে অনুকূল, তোমায় নমস্কার। প্রবৃত্তি জাল ছিন্ন করে দাও এনে নিস্তার। প্রতিকূলের হে অনুকূল, তোমায় নমস্কার। বিকট ভব পারাবারের ওগো কর্ণধার আমায় প্রভু পার করে দাও, তোমায় নমস্কার। স্বস্তি মুখর হই মোরা সব অনুশাসনে মেনে, পরম শত্রু হয়ে আপন বাঁধে আলিঙ্গনে। স্বস্তি মুখর হই মোরা সব অনুশাসনে মেনে, পরম শত্রু হয়ে আপন বাঁধে আলিঙ্গনে। ভবের বাঁধন হয় যে শিথিল, তোমার করুণায় নবীন রাগে জীবন
নদীতে ধায়, ভবের বাঁধন হয় যে শিথিল, তোমার করুণায় নবীন রাগে জীবন ধারা উন্নতিতে ধায়। যে জন করে তোমারে তার পরম জীবন সার, তুমি তারে ধরে থাকো, তোমায় নমস্কার। বিকট ভব পারাবারের ওগো কর্ণধার, আমায় প্রভু পার করে দাও, তোমায় নমস্কার। বিকট ভব পারাবারের ওগো কর্ণধার, আমায় প্রভু পার করে দাও, তোমায় নমস্কার। জয়গুরু। জয়গুরু। জয়গুরু শ্রদ্ধেয় অঙ্কিতা দেমা, আপনি একটি অসাধারণ ভজন পরিবেশন করলেন। আচার্যদেবের রচিত ভজন সত্যিকারে খুব সুন্দর হয়েছে। আমরা সবাই মন্ত্রমুগ্ধর মতন শুনছিলাম আপনার এই ভজন। পরম দয়ালের রাতুল চরণে আপনার আপনার পরিবার সবারই সর্বাঙ্গীন কুশল কামনা করলাম মা। জয়গুরু। জয়গুরু মা। জয়গুরু। শ্রদ্ধেয় দাদা মহাকুল, ঠাকুরে একটা বাণীত কইছে, ঈশ্বর তোরে বাসেন ভালো, স্বার্থতাতে কি, তুই ভালো না বাসলে তারে সবাই ছায়ে ঘি। অর্থাৎ ঈশ্বর ঠাকুর আমাক ভাল পায়, কিন্তু আমিও তেনেকা ঠাকুরক ভাল পাব লাগিব। আর যদি আমি ঠাকুরক ভাল না পাও, তাহলে আমার সব করা বিফল হয়ে যাব। সেহে আমি সকলে ঠাকুরক প্রেম করিম, ভাল পাম, ঠাকুরক বিশ্বাস করিম। জয়গুরু। আহক আমি পরবর্তী ভজন শুনু। পরবর্তী ভজন বা কীর্তন পরিবেশন করিব শ্রীযুত প্রবুদ্ধ দাসদা, ব্রহ্মপুত্র সাপরির পরা। জয়গুরু শ্রদ্ধেয় প্রবুদ্ধ দা। জয়গুরু দাদা, শুনা পাইছে যে দাদা? আগে শুনা গৈ আছে দাদা? শুনা গৈছে দাদা। জয়গুরু। আজি অনলাইন সৎসংগত শ্রদ্ধার পরিচালক দাদা, পরম দয়ালয় পুত পাঞ্জাধারী কর্মী ঋত্বিক দেবতাগণ, যাজক অধৈর্য দাদা, ইষ্টপ্রাণ দাদা ও মা সকল, মোৰ কেইদিন ধৰি কাহ হৈ আছে, তথাপি সংগীতটি মোক বাছি দিছিল আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ নিৰ্মল বাৰৈদা, গাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। মাতটো ভাঙি আছে, তথাপি ভুলটো হলে ক্ষমা কৰিব। জয়গুৰু। সকলোকে মোৰ আনন্দ যোগ জনাইছো। আৰম্ভ কৰিছো। বুক বেঁধে তুই আয় রে ছুটে, করিস না রে ভাবনায়ার। বুক বেঁধে তুই আয় রে ছুটে, করিস না রে ভাবনায়ার। ও তুই ভাবতে গেলে কুল পাবি না, ভাবনা শুধু হবে সার। তুই ভাবতে গেলে কুল পাবি না, ভাবনা শুধু হবে সার। বুক বেঁধে তুই আয় রে ছুটে, করিস না রে ভাবনায়ার। বুক বেঁধে তুই আয় রে ছুটে, করিস না রে ভাবনায়ার। পরেই যদি থাকিস রে তুই অত্যাচার আর অবিচার, জীবন ভরা যদি শুধু অনাচার আর বেবিচার। পরেই যদি থাকিস রে তুই অনাচার আর অবিচার, জীবন ভরা শুধু অনাচার আর বেবিচার। এরপরেই যদি থাকিস রে তুই
অত্যাচার আর অনাচার, জীবন ভরা কেবল শুধু অনাচার আর ব্যভিচার। করে যদি থাকিস রে তুই অত্যাচার আর অবিচার, জীবন ভরা শুধু অনাচার আর ব্যভিচার। এই সব নিয়ে তুই আইরে ছুটে বরদয়ালের পায়ে লুটে, সব নিয়ে তুই আইরে ছুটে বরদয়ালের পায়ে লুটে, সব নিয়ে তুই আইরে ছুটে বরদয়ালের পায়ে লুটে, সব নিয়ে তুই আইরে ছুটে বরদয়ালের পায়ে লুটে। সব মহাপাপ যাবে কেটে সেবক যদি হসরে তার, সব মহাপাপ যাবে কেটে সেবক যদি হসরে তার, সব মহাপাপ যাবে কেটে সেবক যদি হসরে তার, সব মহাপাপ যাবে কেটে সেবক যদি হসরে তার। বুদ্ধি তুই আইরে ছুটে করিস নারী ভাবনায় আর, বুদ্ধি তুই আইরে ছুটে করিস নারী ভাবনায় আর। আসে থাকুক দুঃখ দৈন্য লজ্জা গ্লানি অপমান, পরাজয়ের লক্ষ্য বেতাম মিথ্যা ভরায় অভিমান। আসে থাকুক দুঃখ দৈন্য অপমান, পরাজয়ের লক্ষ্য বেতাম মিথ্যা ভরায় অভিমান। আসে থাকুক দুঃখ দৈন্য লজ্জা গ্লানি অপমান, পরাজয়ের লক্ষ্য বেতাম মিথ্যা ভরায় অভিমান। আসে থাকুক দুঃখ দৈন্য লজ্জা গ্লানি অপমান, পরাজয়ের লক্ষ্য বেতাম মিথ্যা ভরায় অভিমান। আয় না রে তুই সকল নিয়ে ইষ্ট সেবায় মুখর হয়ে, আয় না রে তুই সকল নিয়ে ইষ্ট সেবায় মুখর হয়ে, আয় না রে তুই সকল নিয়ে ইষ্ট সেবায় মুখর হয়ে, আয় না রে তুই সকল নিয়ে ইষ্ট সেবায় মুখর হয়ে। তোর আসা যাওয়া সফল হবে খুঁজবে পুরুষ মনের ভার, আসা যাওয়া সফল হবে খুঁজবে মনের ভার, আসা যাওয়া সফল হবে খুঁজবে পুরুষ মনের ভার, আসা যাওয়া সফল হবে আয় না রে তুই সকল নিয়ে ইষ্ট সেবায় মুখর হয়ে, আয় না রে তুই সকল নিয়ে ইষ্ট সেবায় মুখর হয়ে, আয় না রে তুই সকল নিয়ে ইষ্ট সেবায় মুখর হয়ে, আয় না রে তুই সকল নিয়ে ইষ্ট সেবায় মুখর হয়ে, 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 আয় না রে তুই সকল নিয়ে ইষ্ট সেবায় মুখর হয়ে, আয় না রে তুই সকল নিয়ে ইষ্ট সেবায় তোর আসা যাওয়া সফল হবে খুঁজবে কলস মনের ভার, আসা যাওয়া সফল হবে খুঁজবে কলস মনের ভার। যদি তোর আয়ের ছুটে করিস নারী ভাবনায় আর, যদি তোর আয়ের ছুটে করিস নারী ভাবনায় আর। না পাওয়াটা নয় রে দুঃখ, না করাটাই মহাপাপ, কর্মবিহীন সুচিন্তা সব নরকেরায় অভিশাপ। না পাওয়াটা নয় রে দুঃখ, না করাটা মহাপাপ, কর্মবিহীন সুচিন্তা সব নরকেরায় অভিশাপ। এই না পাওয়াটা নয় রে দুঃখ, না করাটাই মহাপাপ, কর্মবিহীন সুচিন্তা সব নরকেরায় অভিশাপ। না পাওয়াটা নয় রে দুঃখ, না করাটাই মহাপাপ, কর্মবিহীন সুচিন্তা সব নরকেরায় অভিশাপ। চিন্তা ছেড়ে জাগরে যাক ইষ্ট পূজায় লাগরে লাগ, চিন্তা ছেড়ে জাগরে যাক ইষ্ট পূজায় লাগরে লাগ, চিন্তা ছেড়ে জাগরে যাক ইষ্ট পূজায় লাগরে লাগ, চিন্তা ছেড়ে জাগরে যাক ইষ্ট
হবে রে অন্ধকার, রুদ্র বুকে জ্বলবে আলো, দূর হবে রে অন্ধকার। বুক বেঁধে তুই আয় রে ছুটে, করিস না রে ভাবনা আর। বুক বেঁধে তুই আয় রে ছুটে, করিস না রে ভাবনা আর। নরদেহে থাকতে ঠাকুর, এই নরদেহে থাকতে ঠাকুর ভজন তাকে ধরে, ওই ভগবান মহাপুরুষ চলে যাবার পরে। নরদেহে থাকতে ধরায় ভজন তাকে ধরে, ওই ভগবান মহাপুরুষ চলে যাবার পরে। নরদেহে থাকতে ঠাকুর ভজন তারে ধরে, ওই ভগবান মহাপুরুষ চলে যাবার পরে। নরদেহে থাকতে ধরাই ভজন তারে ধরে, ওই ভগবান মহাপুরুষ চলে যাবার পরে। ও তখন কত মাহার কত পূজার, ছাতি লাঠি জামা জুতার, কত মাহার ছাতি লাঠি জামা জুতার। তখন কত মাহার কত পূজার, ছাতি লাঠি জামা জুতার, কত মাহার কত পূজার, ছাতি লাঠি জামা জুতার। বলে দয়াল করব না ভুল, এসো ধরায় আরেকবার। 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 নরদেহে থাকতে ধরায় ভজন তাকে ধরে, ওই ভগবান মহাপুরুষ চলে যাবার পরে। বলে দয়াল করব না ভুলে, সোধরায় আরেকবার। বলে দয়াল করব না ভুলে, সোধরায় আরেকবার। বুক বেঁধে তুই আয় রে ছুটে, করিস না রে ভাবনা আর। বুক বেঁধে তুই আয় রে ছুটে, করিস না রে ভাবনা আর। দাদা জয়গুরু। জয়গুরু 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 শ্রদ্ধেয় প্রবোধ দাসদা, সঁচাকে আপুনি যে তাণ্ডৱ কীৰ্তন কৰিলে দাদা, ঠাকুৰে পূৰ্ণপথিত কৈছে কীৰ্তনত ঝাঁপ দিয়া, তোমাৰ পাপ তাপ চব জ্বলি পুৰি ছাই হৈ যাব, তুমি এটা পবিত্ৰ মানুহ হৈ উঠিবা। ঠাকুৰে এনেকৈ কীৰ্তন বিচাৰিছিলে আৰু আপুনি তেনেকৈ আপোনাৰ লগত আপুনি কীৰ্তন কৰিলে আৰু আপোনাৰ লগত আপোনাৰ সংগী বৃন্দ সকলে বাদ্যযন্ত্ৰত যোগদান কৰিছে। খুব ধুনীয়া লাগিছে দাদা, একদম লাগিছে অফলাইনত যেনেকা সৎসংগ হয় তেনেকে লাগিছে। পৰম দয়াল ৰাতুল চৰণত আপোনাৰ সংগী বৃন্দ সকলোৰে সৰ্বাংগীন কুশল কামনা কৰিছো দাদা। এনেধৰণেই আপুনি ধুনীয়াকে কীৰ্তন কৰি সকলোক উদ্বুদ্ধ কৰিব, এই আশা ৰাখিলো। পৰম দয়াল ৰাতুল চৰণত পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ সকলোৰে সৰ্বাংগীন কুশল কামনা কৰিলো। জয় গুৰু দাদা, জয় গুৰু। ঠাকুরে কইছিলে বিধির নিয়ম পালবি যেমন, যতটা বা যতটুকু, কেটে ছেটে সব মিলিয়ে পাবিও ফল ততটুকু। সেহে আমি বিধিৰ বিধান মানি চলিব লাগিব, তেতিয়াহে আমাৰ জীৱনৰ সাৰ্থকতা, ঠাকুৰ ধৰাৰ সাৰ্থকতা। জয় গুৰু দাদা।
আমি জয় গুরু জয় গুরু। আমাৰ সৎসংগৰ এতিয়া তৃতীয়টি দফা কাৰ্যসূচীলৈ আহিছো। इष्ट प्रसंग। आज हमारे इस सानिध्य ग्रुप के वर्चुअल सत्संग में सुदूर दरभंगा बिहार से पधारे हैं श्रीजुत शिवम आकाशदा। श्रद्धा दादा, जय गुरु। हम आपके मुखारवृंद से परम दयाल के गुणानुकीर्तन सुनना चाहेंगे दादा। ठाकुर जी के दया के बात सुनना चाहेंगे। आप हम सबको अपने जाजन से हम सबको उद्बुद्ध करे दादा। यही परम दयाल के रासुल चरण में ये प्रार्थना है दादा। आपको 40 मिनट दिया गया दादा, 40 मिनट निर्धारित किया हुआ है दादा। इसी के बीच में आप अपना इष्ट प्रसंग रखेंगे कहकर आपको आमंत्रण करते हैं दादा अपना इष्ट प्रसंग रखने के लिए। जय गुरु दादा। जय गुरु। शिवम दा। आवाज आ रही है दादा? जी दादा, आगे। जी। गर्तिर्भर्ता प्रभु प्रेष्ठ ईश्वरः पुरुषोत्तमः ब्रह्मस्तंभ बृहद्दाता सद्गुरुस्त्वं नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परम पूज्यपाद श्री श्री पितृदेव, परम पूज्यपाद श्री श्री दादा, परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव, परम पूज्यपाद श्री श्री अरविंद दादा, इष्ट परिवार के प्रति प्रत्येक के रातु चरण में प्रणाम। सत्संग में उपस्थित परम पिता परम दयाल श्री श्री ठाकुर जी के पवित्र पंजाधारी कर्मीगण सभी को प्रणाम। रानंदित जय गुरु। सबसे पहले अब्रतोदा को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमको इस लायक समझे कि आपके बीच हम आके परम पिता का कुछ जो हम आज तक समझे हैं आप लोगों के बीच हम कह पाए। सबसे पहले ही माफी मांग लेना उचित होगा। 2 कारण है। पहला कारण कि हमारा उम्र बहुत कम है, हम मात्र 22-23 साल के हैं, तो आपके पुत्र के समान है। जो कुछ भी गलती होगा क्षमा करिएगा। और दूसरा कारण है कि हम असमिया बोलने में असमर्थ है। हम ठाकुर जी के दया से बहुत जगह इष्ट प्रसंग कर चुके हैं। ये मेरा दूसरा बार है कि हम नॉर्थ ईस्ट में बोल रहे हैं, वो भी हिंदी भाषा में। दया करके आप लोग कोशिश करिएगा हिंदी समझने का। तो देखिए, हम लोग ठाकुर जी हमेशा बोलते थे कि तुम लोग जो हमारे पास आए हो, मतलब हम लोग जो भी परमपिता के शरणागत हैं, तो वो ऑटोमेटिकली नहीं हुए हैं। दिस इज डिवाइन प्लानिंग, डिवाइन कैलकुलेशन। तुम लोग यहाँ लाए गए हो, मतलब इस बात को हम लोगों को ठीक ठीक से समझना पड़ेगा कि हम लोग का अपने मन दीक्षा नहीं हो गया। खुद के इच्छा के बिना जब तक ठाकुर नहीं चाहेंगे आप उनके शरणागत नहीं हो सकते हैं। ठाकुर का एक वाणी भी है, पुरुषोत्तम कृति आचरण ना बुझा ले बुझे कौन जन। अभी दुनिया में मोर देन 350 बिलियन पीपल है, और अकॉर्डिंग टू सत्संग फिलॉन्थ्रॉपी का जो रिकॉर्ड है उसमें 3.5 करोड़ लोग ही दीक्षित है। और उसमें से एक्टिव कितना है वो मुझे मालूम नहीं, पर जितना वो हमारा बिहार का आईटी टीम का मीटिंग हुआ था तो लिंगराज साहूदा बता रहे थे कि देवघर डिस्ट्रिक्ट में 56,000 लोग दीक्षित हैं, पर उसमें से मात्र मतलब 6,000 लोग हिष्टवृत्ति करते हैं। सोचिए कितना दुख का बात है। तो अब मुझे कोई मालूम नहीं, जो ऑफिशियल रिकॉर्ड था मैंने कोशिश करा आप लोगों को बताने का। सबसे पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि ठाकुर जी का परिचय मतलब होता क्या है। आप लोग तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपके आसाम में संसार का पहला सत्संग विहार है, गुवाहाटी श्री मंदिर। वहां पे रोबिन दा, चक्रपाणी दा, रायमोहन दा, ये सब कितने बड़े पार्षद थे हम सब जानते हैं। ठाकुर जी अपने हृदय का बाल दिए थे, और सोना के बाटी में वो अभी भी श्री विग्रह के नीचे रखा हुआ है। और पर हम लोगों का भी सौभाग्य है कि हमारे बिहार में ठाकुर जी का दूसरा सत्संग विहार है, मुजफ्फरपुर रामगोला सत्संग विहार। यहाँ पे ठाकुर जी का खराम है। ठाकुर जी पाबना से ही एक भक्त को खराम लेकर के भेजे थे यहाँ पर, और वह यहाँ पे स्थापित है। सत्संग जगत का दूसरा सत्संग विहार है। और किशोरी मोहन भी यहाँ पे आकर के कीर्तन कर चुके हैं, जो ठाकुर जी की लीला पार्षद हुआ करते थे। तो हम लोग का भी सौभाग्य है। पर एक चीज है कि ठाकुर जी भले पाबना से बिहार आए, पर आप लोगों के भक्ति का जो पराकाष्ठा है उसका कोई सीमा नहीं है। थोड़ा डर भी लग रहा है आप लोग के सामने बोलने में, क्योंकि आप लोग मतलब क्या कहें, आचार्य देव का श्री श्री दादा का वो लीला क्षेत्र रहा है। और
पूज्यपाद अभिन दादा, पूज्यपाद आचार्य देव का मतलब आप लोगों पे बहुत अशेष आशीर्वाद है, बहुत अशेष आशीर्वाद है, जिसका किसी शब्द में वर्णना नहीं किया जा सकता है। आप लोग बहुत भाग्यवान हैं। आसाम वासी खास करके हमेशा दादा गुवाहाटी गुवाहाटी, सिलचर सिलचर, डिब्रूगढ़ डिब्रूगढ़, मतलब कितना वहां का भक्त का वर्णन है। अभी भी वहां पे कितने पार्षद हैं प्रभु के जिसका कोई वर्णन नहीं है। जय हो। अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा ठाकुर जी का परिचय बताते हैं। हम लोगों में एक मिसकॉन्सेप्शन हो जाता है ठाकुर जी को लेकर के कि ठाकुर जी गुरु हैं, गुरु रूप में है। इस चीज को समझिए। ठाकुर जी का जो आने का जो वो अवतरण होगा, ये सब शास्त्र पुराण में वर्णित है। हम कोशिश करते हैं सबूत के साथ आप लोगों को बताने का। देखिए, विष्णु पुराण में वर्णित है ठाकुर जी का अवतरण का। तो कल की अवतरण कैसे होगा? तो कल की अवतरण होगा संबलपुर ग्राम में। तो वो जो हिमायतपुर ग्राम है उसी का नाम संबलपुर था। जब मुसलमान शासकों का अटैक हुआ तो उस संबलपुर ग्राम का नाम बदल करके हिम्मतपुर और अपभ्रंश होते होते वो नाम हो गया हिमायतपुर। पहला क्लू मिल गया। और विष्णु पुराण में ही लिखा है कि श्री हरि नारायण जब कल्कि के शेष में कल की अवतरण होकर के आएंगे तो विष्णु व्यास वंश में उत्पन्न होंगे, श्रेष्ठ ब्राह्मण के कुल में। तो ठाकुर जी का जो वंश है वो विष्णु व्यास वंश है। अब देखिएगा, और सांडिल्य गोत्र, ये सब सिम्टम्स है, विष्णु पुराण में लिखा है। और सहस्त्र विष्णु नाम में, जिसमें हरि, श्री हरि नारायण विष्णु का जो सहस्त्र सहस्त्र विष्णु नाम से जब स्तुति करते हैं तो उसके 37वें श्लोक में परमपिता ठाकुर का वर्णन है। श्लोक कुछ इस तरह है। अशोक स्तार स्तारण शूर शौरी जनेश्वर अनुकूल सतः वर्ते पद्म पद्मानि वीक्ष। जब परमपिता अनुकूल नाम से आएंगे तो सत सत वर्ष तक लीला करेंगे। अनुकूल सतः वर्ते, सत सत वर्ष तक लीला करेंगे। पद्म पद्मानि वीक्ष, पुत्र पौत्र के मध्य से वो लीला करेंगे। तो इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रतीक गुरु वंशधर रेत शरीर शुभ थे के जंत तिनी निरंतर। ये बात वहां हो गया, कुरान में वर्णित है। हम लोग जो कुरान को डिसाइफर करते हैं, मौलवी मौलाना जो सो कोल्ड होते हैं, वो कहते हैं कि हजरत मोहम्मद आखिरी मतलब पैगंबर थे, पर ऐसा नहीं है, वो गलत व्याख्या करते हैं। उसमें शेष नबी का कॉन्सेप्ट है। कुरान में ये है कि जब एक मस्जिद का आवाज दूसरे मस्जिद से टकराएगा, जो अभी हम लोग सुनते हैं कि माइक पे नमाज देते हैं, तो उस समय एक धर्म दूसरे धर्म के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, तब इमाम मेहंदी का अवतरण होगा। बाइबल में भी वर्णित है कि आफ्टर 2000 ईयर्स हम आएंगे, आई विल कम टू द ईस्ट एंड माइग्रेट टू द वेस्ट एंड माई सन्स शैल बी मेड द किंग ऑफ द वर्ल्ड। तो ठाकुर का अवतरण पाबना में हुआ और वो माइग्रेट करके वेस्ट में आए, और उनके जो पुत्र हैं वो किंग ऑफ द वर्ल्ड, श्री पितृदेव, वो तो महादेव थे स्वयं, तो उनको तो हम लोग प्रणाम भी करते हैं। शक्ति शिव शक्ति स्वरूपाय अमरेंद्र नाथाय नमः, वो तो स्वयं महादेव थे। हमारे श्री श्री दादा वो तो स्वयं श्री कृष्ण है, और हमारे वर्तमान आचार्य देव वो तो खुद नारायण है, उसका तो कोई बात नहीं है। और अविंदा का परिचय हम आपको आगे देंगे, वो कौन है। तो बाइबल में भी वर्णित है। चैतन्य कथामृत, चैतन्य कथामृत में भी वर्णित है। उनके जो महाप्रभु के जो शिष्य हुआ करते थे, वो मधाई को बोले थे, मधाई यही नाम नहीं है, एक और नाम है, वो आएगा, 2 बार हमको और आना होगा। तो 2 बार वो अपनी माता सची देवी और जो सन्यास लेके महाप्रभु जब जा रहे थे, तो वो बोले, मां हम तुम्हारे ही गर्भ से 2 बार और आएंगे, 2 बार और आएंगे, तुम रो मत। अपनी पत्नी को भी बोले तुम रो मत। तो फिर महाप्रभु का अवतरण हुआ रामकृष्ण ठाकुर के रूप में। रामकृष्ण कथामृत में भी लिखा है कि हम इस बार अपने पार्षदों को सब ज्ञान देके नहीं जा रहे हैं, चाबी काठी अपने पास रख लिए। ये सब आपको आलोचना प्रसंग में मिल जाएगा, आप लोग पढ़ना। 22 वॉल्यूम है आलोचना प्रसंग का, सत्संग पब्लिकेशन हाउस का, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। ठाकुर बातचीत के दौरान सब कुछ बोले हुए हैं। और आप लोग के जो आसाम के जो सदगुरु हैं शंकर देव महाराज, उनका जो भागवत है उसका जो 11वां स्कंद है, ध्यान से सुनिए, आप लोग ढूंढिएगा, उसमें 11वां स्कंद में ठाकुर का वर्णन है कल की अवतरण का। और हम लोग जो राधा नाम जो जपते हैं, सृष्टि का जो सबसे शक्तिशाली मंत्र है, अष्टादश स्तर का मंत्र है,
सारे मंत्र को मिला करके बना गया। ठाकुर को पूछा गया, ठाकुर ये नाम क्या है? तो ठाकुर जी बोलते हैं, दिस इज द मैकेनिकल कंपोजिशन ऑफ द वाइब्रेशन थ्रू विच द क्रिएशन इज क्रिएटेड। इस संसार में सब कुछ जो बना हुआ है वो इसी नाम से बना हुआ है। तो नाम नाम ही अभेद होते हैं। तो ठाकुर सृष्टा है, ही इज क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, गुरु नहीं है, गुरु रूप में है इसलिए। और आपको राधा स्वामी दयाल को जो सत्संग है आगरा दयाल बाग का, वहां तो मालूम ही है हुजूर महाराज का प्रोफेसी कि परम पिता परमेश्वर आएंगे, पिता पुत्र होकर के लीला कर जाएंगे। राधा स्वामी दयाल एक बार और आएंगे और पिता पुत्र के रूप में लीला कर जाएंगे। तो वो जो सुबह का जो प्रार्थना सब हम लोग करते हैं, वो तहाँ से तर से अटर अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी, सूरत हुई अति कर मगनानी पुरुष अनामी जाए सनामी। तो तहाँ से तर से अटर अटारी राधा स्वामी दयाल धाम, शिवलोक विष्णुलोक वो सबसे ऊपर है। सृष्टि का 3 स्तर होता है, सूक्ष्म स्थूल स्तर जिसको हम लोग आंख से देखते हैं, फिर होता है सूक्ष्म स्तर, फिर उसके बाद कारण होता है, फिर उसके बाद होता है कारण देश, जिसमें तो स्थूल में होता है जो हम लोग जो साधन भजन करते हैं, ठाकुर जी का जो साधना का पद्धति है उसको सूरत शब्द योग साधना बोलते हैं। सूरत माने क्या होता है? जिससे शुक्राणु और अंडाणु मिलता है, जिस करंट से अट्रैक्ट होता है एक दूसरे के प्रति, उसी को सूरत संवेग कहा जाता है। उसी अट्रैक्शन के कारण, तो वो अट्रैक्शन जो शुक्राणु अंडाणु में होता है, मतलब वो करंट, वो जो मैग्नेटिक करंट होता है, वही मैग्नेटिक करंट यदि आपका इष्ट के प्रति हो जाएगा, वो सूरत, टेंडेंसी टुवर्ड्स यूनिफिकेशन, वो सूरत संवेग, सूरत शब्द योग। और ये जो शब्द है नाम, इस नाम के साथ नामी को डाकते हैं, नामी को भालोवासते हैं, तो सूरत शब्द योग साधना। तो सूरत ऊपर उठता है। वो कीर्तन की बात बोल रहे थे ना, कीर्तन पिक्रिक एसिड है भाववाणी में, जो आप लोग अभी दादा जिक्र करे, बहुत सुंदर। तो सूरत ऊपर उठता है कीर्तन करने से। नहीं तो यदि आपका सूरत लिविंग आइडियल में नहीं रत होगा तो हमेशा निम्नगामी प्रवृत्ति मुखी हम लोग रहेंगे। तो सूरत का अर्थ क्या होता है? सूरत, सु मैंने सुंदर, रत, रत माने उसमें लगे रहना। तो सु कौन होते? एक ईश्वर ही सु होते हैं। तो उनमें लगे रहना मतलब निष्ठा के साथ, निशेष भाव से लगे रहना, तो वही सूरत होता है। तो हम लोग जो साधना करते हैं तो सूरत शब्द योग साधना। तो नॉर्मली क्या होता है, वो कुंडलिनी जागरण के लिए लोग क्या करता है, स्वाधिष्ठान मूलाधार से उठाता है कुंडलिनी को, पर ठाकुर डायरेक्ट आज्ञा चक्र से उठाते हैं। तो हम लोग जो अष्टादश स्तर का मंत्र का जो ध्यान जपन करते हैं, ठाकुर का इष्ट मूर्ति इष्ट चिंतन, जो ब्रह्म बेला में उशारे निशारे मंत्र साधन करते हैं, तो उसमें जो साधना पद्धति है, तो उसमें ये आता है, जो शुरू का जो साधना का पर्व होता है वो सूक्ष्म मतलब स्थूल देश में होता है। तो स्थूल देश में 7-7 गो चक्र होता है, 10-10 इंच के गैप के, हम लोग के स्पाइनल कॉर्ड पे। जो लोग संगीत साधना करते हैं, क्लासिकल म्यूजिक सीखे होंगे, तो वीणा या तानपुरा का जैसा वो होता है, वो पट्टा जिसपे मतलब सुर का डिस्टेंस होता है, उसी तरह हमारे स्पाइनल कॉर्ड पर वो डिस्टेंस होता है चक्र सबका। तो उसी तरह कुंडलिनी ऊपर उठना शुरू होता है। तो ये सूरत ऊपर उठता है इससे। फिर उसके बाद जब आज्ञा चक्र पार करते हैं तो हम लोग सूक्ष्म देश में जाते हैं। सूक्ष्म देश में आता है विष्णु लोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक, गणेश लोक। ये सब छः गो सब में छः गो स्तर है, 6 गो इधर है, 6 गो इधर है। फिर जब उसको पार करते हैं तो कारण स्तर में जाते हैं। कारण स्तर में आता है, ये सब सुबह के प्रार्थना में लिखा है, आप लोग चेक कर लेना। और ठाकुर जी का एक बुक है सूरत साखी, उसमें साधना के बारे में लिखा हुआ है, सूरत शब्द योग साधना, सूरत साखी है उस बुक का नाम। पाबना में ही छपवाया गया था उस बुक को। तो कारण देश जब प्रवेश करते हैं तो तिस पर अगमिक लोक इक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। वहाँ अगम लोक, अलख लोक, भवर गुभा, त्रिकुटी सहस्त्र दल, फिर राधा स्वामी दयाल धाम। तो वो दयाल धाम का वहाँ वर्णन है। ठाकुर जी वहीं से आए हैं, हमारे परम पिता का देश है वो विष्णु लोक, शिव लोक। ठाकुर जी कृष्ण नहीं है, राम नहीं है, इस चीज को समझिए। राधा सामी माने कृष्ण होता है, राधा स्वामी माने ठाकुर होते हैं। राधा क्या है? राधा आह्लादिनी शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को बनाई हुई है, और वो ठाकुर की शक्ति है। तो ठाकुर जो ठाकुर अवतार नहीं है, वो अवतारी है। राम, कृष्ण, बुद्ध, यीशु, मोहम्मद, ये सब जो है, ये सब एक एक विभूति है। हुजूर महाराज जी बोले हैं, और आपके शंकर देव के भी भागवत में वर्णन है कि वो पूर्णिमा का चांद होकर के कल की रूप में अवतरण होगा। तो वो पूर्णिमा का चांद है, सर्वशक्तिमान, अभ्रांत, अवांग, मानुष गोचरित है वो हमारे परम पिता परमेश्वर। तो अब हमको लगता है कि हम परिचय दे दिए होंगे थोड़ा बहुत। एक बार की बात है कि केष्टोदा के साथ ठाकुर जी
लेटे हुए थे पबना में, नदी के किनारे मचान पर, पाँव मतलब नदी में था। तो चांदनी रात थी, सुहाना मौसम था। रात में ग्रह नक्षत्र आकाशगंगा को किष्टोदा देखते हैं और ठाकुर जी गोदी में लेटे हुए हैं। अब मन में होता है कि एक बार पूछ ही लेते हैं भगवान है कि नहीं। तो वो हिम्मत करके पूछते हैं, ठाकुर ये जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, सूर्य ग्रह नक्षत्र सब है, तो ये कौन बनाया है? आप बनाए हैं? तो ठाकुर बोलते हैं फिर उसके बाद बोलते हैं आप खत्म भी कर सकते हैं। हम खत्म कर सकते हैं। फिर उठ करके बैठ जाते हैं और बहुत गंभीरता से बोलते हैं, अपना ही सृष्टि का ना खत्म करने का इच्छा नहीं होता है केष्टदा, अपना ही संसार को कोई खत्म करता है। देखिए, जब ठाकुर जी का महापरायण हो रहा था तो उस समय जो कुछ लोग थे, अभी भी कुछ लोग हैं, तो वो पार्षद लोग जो सेवा में थे, तो ठाकुर जी एक बात बोल रहे थे बार बार मुंह से। तो पितृदेव बोले कि रिकॉर्डिंग मशीन लो, कि रिकॉर्ड करो। तो उस मशीन में रिकॉर्ड किया गया एक आवाज, ठाकुर जी बार बार बोलते थे, अनुकूल सदा विभु पद्मनाभ महाप्रभु, अनुकूल सदा विभु पद्मनाभ महाप्रभु। ठाकुर खुद बोलते थे। तो अब हमको लगता है कि हम ठाकुर जी का परिचय आप लोग को दे दिए होंगे कि ठाकुर जी कल की अवतरण है। और आगे हम बताएंगे कि हम लोग सोचते हैं कि परमपिता का 81 साल का जो लाइफ स्पैन था वो खत्म हो गया और वो मतलब वापस दयाल धाम चले गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठाकुर कहीं नहीं गए हैं, वो हैं और 10,000 साल तक हम लोग के साथ रहेंगे। और नहीं तो क्या होगा सो हम आपको आगे बताने का कोशिश करते हैं। देखिए, हम लोग जो सत्संगी है बहुत भाग्यशाली हैं और उसके अलावा हम लोगों पे बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए या नहीं लीजिए। अब कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा उसके विषय में हम थोड़ा बताते हैं। देखिए, अभी जो वर्तमान परिस्थिति है, अब सब लोग पेंडेमिक झेले हैं और झेल रहे हैं और आगे भी झेलेंगे। चिंता नहीं करिए, कोरोना कहीं नहीं गया है। आचार्य देव, वर्तमान आचार्य देव जो हमारे हैं, देखिए पुरुषोत्तम इंगितज्ञ होते हैं। हमारे जो वर्तमान आचार्य देव हैं, लास्ट अप्रैल कॉन्फ्रेंस में, हम कर्मी नहीं है, हमारे पापा जी कर्मी हैं, तो पापा जी जब सुनते हैं तो हम भी बगल में बैठ के सुन लेते हैं। तो लास्ट ऋतिक कॉन्फ्रेंस में हमारे वर्तमान आचार्य देव एक बात जिक्र किए थे। देखिए, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आचार्य देव या भावी आचार्य के मुख से कुछ निकल रहा है, वो ब्रह्म वाक्य होता है, उसका 1,00,000 अर्थ होता है। सब लोग, हम लोग सोचते हैं क्या कि श्री दादा बीमार थे, वो तो दुर्गापुर में थे, तो वो था, पर वो तो पहले ही बोल दिए थे। आप रिकॉर्डिंग निकाल के देखिए, वो बोले कि हम तुम लोग को देख नहीं पाते हैं, होगा तो देख नहीं पाएंगे। आप सोचिए कि कोरोना के डर के मारे हम लोग थरथरा रहे हैं कि दादा आएंगे तो मतलब कलेजा में कुछ सुकून मिलेगा कि प्रभु हैं, आप अब दया करके रक्षा करिएगा। पर उस बीच में आकर के वो कैसा बात बोलते हैं, वो जैसा बोले वो वैसा कर लिए। पर हम लोग उनका इंगित नहीं समझ पाते हैं। इंगित समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनके प्रति गंभीर टान। वो केवल वाक सिद्ध हेन केन बकने से नहीं होगा। हिज क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। जीसस थे तो कौन पहचानता था कि वो भगवान है? रामचंद्र जी थे तो कौन पहचानता था? वो बहुत कम लोग पहचानते थे। कृष्ण थे तो कौन पहचानता था वो भगवान? उनको तो सब गाली बोलता था, क्या क्या नहीं अपमान मतलब उनको करता था। तो उसी तरह प्रभु हैं तो कितना हम लोग अवहेलना करके चलते हैं जिसका कोई वर्णना नहीं है शब्द में। पर हम लोगों पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी जो पेंडेमिक सिचुएशन है, हाँ, तो आचार्य देव बोले थे कि अगले बारिश तक तुम लोग ठीक से रहना। मेरा मतलब हमारे यहाँ मतलब उपयोजना केंद्र है, तो यहाँ पे लोग सब इष्टवृत्ति मतलब देने आते थे, तो बंद, आदेश के हिसाब से बंद था, तो सब फोन करके पापा को पूछते थे कि ठाकुरबाड़ी नहीं खुला, इष्टवृत्ति नहीं लीजिएगा। सब तो खुल गया, सब मठ मंदिर खुल गया, बाबा धाम भी खुल गया, तो आप लोग का काहे नहीं इष्टवृत्ति लेते? तो मेरे पापा बोलते थे, देखिए कि आपका जो बाबा धाम, मठ मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा या सो कॉल्ड जो भी धर्म प्रतिष्ठान या ईश्वर का जो स्थान है, वहां पर पंडित, पुजारी, मौलवी, मौलाना, पुरोहित, पादरी उसका संचालन करते हैं। पर हमारा ठाकुरबाड़ी का संचालन स्वयं परमपिता करते हैं। उनका जब इच्छा होगा वो खोलेंगे और उनके हिसाब से चलेगा। देखिए, फर्स्ट वेव के बाद भी नहीं खुला। वो ईश्वर नहीं है, वो अंतर्यामी नहीं है। हम बोलते हैं वो भगवान नहीं है, तो कैसे पता चल गया? बोलो तो सब कुछ तो खुल गया, काहे नहीं ठाकुरबाड़ी खुला अभी तक? एक मोटा सा बुद्धि, तत्व ज्ञान को साइड रख करके एक मोटा बुद्धि से सोचने वाली बात है, और अभी भी वो बंद है। और आप देखिए BA.2 डेल्टा क्रोन वेरिएंट तैयार है हम लोगों के पास आने के लिए।
और इवन इंडिया पहुंच भी चुका है। तो बारिश तक, एक बार शिलोंग मंदिर के जो इंचार्ज है देवाशीष था, उनसे बात हो रही थी, तो दादा के पारलौकिक काम में वो गए हुए थे। तो वो हमको बोले क्या कि जानते हैं हम मतलब वर्तमान आचार्य देव को बोले कि दादा मंदिर बनाने में दिक्कत हो रहा है, दया करके आप हमको परमिशन दीजिए कि वहां रह के बना दे। तो कान में बोलते हैं सुन अगले बारिश के बाद। हम कह रहे अरे भाई यही बात तो उस दिन भी बोले थे। तो वो तो इंगितज्ञ होते हैं ना, डायरेक्ट नहीं बोलेंगे। हम लोगों का उतना क्षमता नहीं है कि शंख चक्र गदा पद्म लेकर के वो हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे, हार्ट अटैक हो जाएगा हम लोग का। होते हैं बहुत लोग के सामने होते हैं, ऐसा बात नहीं है, बहुत लोगों को दिव्य दर्शन भी होता है। तो अभी जो वर्तमान परिस्थिति है, तो ये जो पेंडेमिक है, मैन मेड क्रिएटेड आर्टिफिशियली बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके जो वायरस बनाया गया है, जो ऑर्गेनिक मतलब ये बायोलॉजिकल वेपन है, और अभी जो वर्ल्ड वॉर 3 का जो स्थिति है, अभी कुछ नहीं हुआ है। आचार्य देव श्री श्री दादा का एक कविता आप लोगों को याद होगा, सेज शेर दिन भयंकर। नहीं पढ़े हैं तो दिन में 5 बार का पाठ करिए सब लोग, सत्यानुसरण के बाद उसका देह हाथ से खून सूख जाएगा। एक बुक है ठाकुर जी का जीवननाथ जगन्नाथ, हमारे बिहार के ही कर्मी दादा हुआ करते थे श्री राम बसावंदा, वो लिखे हैं। और उनके जो पुत्र हैं श्री प्रीतम दा घृतिमान दा, वो ठाकुरबाड़ी में रहते हैं, तो उनसे हम बुक लिए थे। उसके सेकंड वॉल्यूम में फर्स्ट चैप्टर में महाप्रलय का जिक्र है। ठाकुर जी बोलते हैं कि सत्संगी सब भी नहीं बचेगा, ऐसा स्थिति आ रहा है, सत्संगी सब भी नहीं बचेगा। जब ठाकुर जी का 1914 के समय महाभाव समाधि होता था, तो महाभाव समाधि के समय ठाकुर जी बोले थे कि एक बहुत भीषण महामारी आ रहा है, एक बहुत भीषण महामारी आ रहा है, और उससे बचने का एकमात्र उपाय है हरिनाम संकीर्तन, तुम लोग करो, सब महामारी सब भाग जाएगा। देखा गया कि आफ्टर दैट कि स्पेनिश फ्लू आया और ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन वर्ल्ड का खत्म हो गया। फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ठाकुर जी बोले थे अभी जो तुम देख रहे हो मृत्यु का लीला कुछ नहीं है, आगे ऐसा समय होगा कि मतलब हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि तुम लोग होके बचोगे कि नहीं, सो भी नहीं समझ में आता है। अब समझिए, ये इमीडिएटली 3.5 करोड़ दीक्षा दो, इमीडिएटली 3.5 करोड़ दीक्षा दो, हम लोग नहीं दिए हैं, उसी का नतीजा भोग रहे हैं, भोगेंगे। जो होना होगा सो तो होगा ही। इतना ढीला ढाला हम लोगों का चलन है, चिंता के मारे डर लगता रहता है कि कब क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठाकुर जी वही महाप्रलय का जिक्र करते हुए बोल रहे थे, केवल इष्टप्राणता ही मतलब तरीका है बचने का। ठाकुर जी बोले थे कि सत्संग के बारे में कोई थोड़ा शब्द बोला ठाकुर के आगे, तो ठाकुर मतलब बोल रहे थे कि सत्संग विल बी द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, सत्संग ही पूरे मानव जाति का रक्षा करेगा। और परमपिता का ये रथ जो चल पा रहा है, हम अनुकूल भी नहीं इसको रोक सकते हैं, ये चलते रहेगा चलते रहेगा। ठाकुर जी वर्ल्ड यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं, सारा देश का बाउंड्री खत्म हो जाएगा, सब लोग एक में, प्रलय माने होता है एक में लय हो जाना। यूनिवर्सल ब्रदरहुड तभी आएगा जब यूनिवर्सल फादरहुड होगा, एक आदेश में चलते जो उनसे ही समाज हो, ठाकुर का वाणी भी है। तो अभी कुछ नहीं हुआ है। उसी जीवननाथ जगन्नाथ के सेकंड वॉल्यूम के फर्स्ट चैप्टर में महाप्रलय का जो वर्णन है, सुन करके एकदम लग रहा है कि हर चीज सही है। बोले हैं ठाकुर जी कि 20-20 कोस पर घर होगा, 20-20 कोस पर, दीप जलाने वाला कोई नहीं बचेगा। पत्ता पत्ता मतलब खाएगा, एक मुट्ठी सोना से एक मुट्ठी पत्ता मिलेगा खाने के लिए, और हर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर खड़ा हो जाएगा, के सामने खड़ा हो जाएगा। ऐसा भयंकर दिन आएगा। और ठाकुर जी बोलते हैं तुम लोग जो सोचते हो कि सत्संगी लोग बचेगा, सो भी नहीं। मतलब ठाकुर जी बोलते हैं कि जीवन भर यजन याजन इष्टवृत्ति सुस्तनी सदाचार करके भी इष्ट के प्रति टान नहीं रहता है, तो कैसे होगा। ठाकुर जी कहते हैं घर में जो सुग्गा मैना पोसते हैं, वो मर जाता है तो 2 दिन 3 दिन खाना नहीं खाते हैं, पर हम यदि किसी की प्रवृत्ति को ठोकर देते हैं या किसी को कुछ बोलते, किसी को मन मुताबिक नहीं कुछ होता, तो सबसे पहले हम ही को त्याग देता है, तो कैसे होगा। तो वही तो बोले था ना, ईश्वर तुम्हाके भालोबासे ताते तारा की, तुम ताके न बासले भालो छाले डाला घी। तो बात वही होता है, अनकंडीशनल लव सरेंडर होगा। अभी तो अस्तित्व बचाना ही बात की बात है, मन्नत तो पूरी करेंगे बाद में, जान बच जाए, जीवित रह जाते हैं एक एक दिन, समझिए परमपिता का शेष दया है। सुबह में सुरात में सोने से पहले ठाकुर को प्रणाम कीजिएगा, दयाल आज जीवित बच गए। आंख खोल के बोलिए कि दयाल आज जीवन, आज मतलब पूरा दिन जीवित बचाइए।
क्या होगा नहीं होगा कुछ कहने के लिए नहीं है। अकॉर्डिंग टू WHO का ऑफिशियल डेटा आप देखिएगा, मोर देन 5 करोड़ लोग का डेथ हुआ है। सेकेंड वेव जब आया तो इतना भयावह परिस्थिति था कि लाश को नाली में फेंकता था। और वो सरकारी डेटा, आप सरकारी डेटा पे जाइए नहीं, उसका आप 1000 गुना ज्यादा करके देखिए। मरता है एगो, मरता है 2000 तो कहता है एगो मरा है। वो आप लोग सब कुछ परिचित है गवर्नमेंट का वर्किंग कैसा होता है। तो ये जो सो कोल्ड जो आप लोग धर्म का प्रतिष्ठान देख रहे, सब कुछ नष्ट ध्वंस होगा, अभी कुछ नहीं है। ठाकुर जी कल्कि के शेष में आए हैं। कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य अपनी डायरी जो दिन पंजी था उसमें लिखते हैं कि जिस समय ठाकुर जन्म लिए उसी समय सतयुग का आगमन हो गया था, और ये युग संधि शन है, अभी बदलेगा और हम ही लोग से परिवर्तन आएगा। हम लोगों पे बहुत ज्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए टाइम कम है, बात बोलने के लिए बहुत है। हम एक युवा हैं और ईश्वर है कि नहीं इसका एक प्रमाण हम हमेशा सोचते हैं। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, अभी भी हम मतलब मास्टर्स कर रहे हैं पूज्यपाद आचार्य देव की दया से, तो हमेशा सोचते थे कि कोई बच्चा लंगड़ा लूल्हा कैसे पैदा होता है। ठाकुर जी आलोचना प्रसंग में बोलते हैं कि ईश्वर नहीं है, इसका सबूत कैसे देते हो कि ईश्वर नहीं है। तो ठाकुर जी का एक वाणी भी है, हंस भी खेल भी लुट भी मजा जा इच्छा ताई करबी भोग भी जखन बुझ भी तखन तखन बोल भी हे केशव बचाओ केशव की तोहर बापेर के ना का नियत टेने आना ताके पाते हले होबे खाटी सोलो आना। सोलो का सोलो आना आपको खाटी होना पड़ेगा और कंप्लीट सरेंडर। ठाकुर बोलते हैं ना, बिना 16 आना पाए हमको चैन नहीं मिलता है। हम लोग क्या करते हैं, ई देवा देवी को पूछते हैं, इस ओझा के पास जाते हैं, इस तंत्र के पास जाते हैं, इधर मनता मांगते हैं। तो ऐसे ठाकुर जी कहते हैं कि आई एम ए जेलस लवर, यदि हमसे ज्यादा तुम किसी को प्यार करते हो हमसे बर्दाश्त नहीं होता है। ठाकुर जी कहते हैं जैसे एक सती नारी, ठाकुर बोलते हैं कितना कैसा तकलीफ होता है मालूम है, कि एक पति है अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करता है, पर वो पत्नी मतलब दूसरे पुरुष पे नजर रखी हुई, वैसा हमको तकलीफ होता है। ठाकुर का मुख का बात है, सोचिए कितना गंदा लगता है सुन करके, पर हम लोग का तो कोई सहारा नहीं है। तो इसीलिए ठाकुर जी आलोचना प्रसंग में बोलते हैं, यदि मनुष्य समझ जाए कि ईश्वर है और कर्मफल है, तो मनुष्य कभी भी गलत काम नहीं करेगा। इसका छोटा सा हम आपको एक एक्सप्लेनेशन देते हैं, ठाकुर जी का जन्म मृत्यु रहस्य। टाइम नहीं है, शॉर्ट में बोलते हैं, हम समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, आप देखिएगा कि कोई कोई जन्म से ही अंधा लंगड़ा लूल्हा होता है, या आपका जन्म उस पर्टिकुलर जगह क्यों हुआ। आपका जन्म तो इंग्लैंड की महारानी के भी घर में हो सकता था, अमेरिका के प्रेसिडेंट के भी घर में हो सकता था, या अभी आप जिस स्थिति में उससे खराब जगह हो सकता था, या जन्म से पैरालाइज्ड लंगड़ा लूल्हा अंधा काना, या 4 हाथ का 5 हाथ का जो ज्वाइंट होता है, एक ही शरीर में 2 2 3 3 लोग होते हैं। तो वैसा क्या क्यों होता है। विज्ञान बोलता है जेनेटिक डिफॉर्मिटीज, तो सबको काहे नहीं होता है, क्या होता है। यहीं पर विज्ञान मौन है। हम भी बायो की स्टूडेंट रह चुके हैं 12th में, और अभी भी मतलब पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड चीज, इसलिए हमको सब कुछ मालूम है कि कैसे जेनेटिक्स होता है, कैसे क्रॉसिंग ओवर होता है, क्या डीएनए आरएनए वो जीन सबका जो फंक्शनिंग होता है वो सब कुछ हमको मालूम है। माइटोसिस मियोसिस वो यूनिसेल्यूलर वो जो माइक्रो लेवल पे होता है, सब कुछ। वो कोई रीजन नहीं है, इसके पीछे जीवन मृत्यु रहस्य को समझना पड़ेगा, जन्म कैसे होता है। यदि इस चीज को माथा में ढुका दिया जाए कि देखो हम लोग के हाथ में नहीं है। आपके घर में कौन सा बच्चा पैदा होगा आप जानते हैं? आप नहीं जानते हैं। आप शादी करते हैं, संतान संतति प्लानिंग करते हैं, आपके घर में मतलब भारद्वाज ऋषि दधीची व्यास के जैसा उच्च कोटि का आत्मा भी पैदा हो सकता है, और एक बहुत गंदा तरह का आत्मा हो सकता है जो आपको मतलब तरह तरह का यातना देगा। तो इसलिए ना ठाकुर जी शिक्षा दीक्षा विवाह पे बोलते हैं, तब भी आत्मा लाना तो हमारे नियंत्रण में नहीं है। ठाकुर जी भावानी में बोलते हैं कि हम सुबह 3 बजे उठ करके लाठी लेकर के पूरे ब्रह्मांड का पहरेदारी करते हैं। जो हमको एगो फूल चढ़ाता है उसका भी हम हिसाब रखते हैं कि कौन हमको क्या चढ़ाया है। एक गिलास पानी देता है हमको भोग में, उसका भी हम हिसाब रखते हैं। किस गर्भ में किस आत्मा को भेजना है हम ही डिसाइड करते हैं। आप बोलिए, आपके हाथ में नहीं है, ना हमारे हाथ में है कि किसके यहाँ कौन पैदा होगा, ये परम पिता के हाथ में है।
ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं तो ईश्वर है कि नहीं। और वो जो लंगड़ा लूल्हा पैदा जो होता है ये सब कर्म फल पे होता है। अभी जो हम कर रहे हैं वो क्रियमान कर्म है, पिछला जो है वो प्रारब्ध कर्म है। स्वस्तिनी के मंत्र में क्या पढ़ते हैं? तुम्हारे प्रति निष्ठा मुझे रोग शोक ग्रह दोष बुद्धि विपर्याय दरिद्र आदि सब दंड से मुक्त कर दे। ग्रह दोष खंडन बोलते हैं ना। मृत्यु योग है, आचार्य देव के पास जाते हैं, दादा कुंडली में मतलब 16 साल ही है, तो दादा कुछ आशीर्वाद करते हैं, तो वो आशीर्वाद करते हैं तो वो 16 साल हो जाता है 96 साल। लाखों लाख लोग हैं ऐसे। तो कैसे होता है? पुरुषोत्तम में ही शक्ति होता है कि आपकी उम्र को वो बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो जन्म मृत्यु जो होता है उसमें भाव शरीर, एक्टोप्लाज्मिक बॉडी और प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी, इन दोनों का पूरा खेल होता है। हम लोग को समझना पड़ेगा। जन्म मृत्यु जो होता है ये यज्ञ होता है। और हम लोग का ये जो अभी का जो परिवेश है, कुल कृष्टि मान मर्यादा, अनुलोम प्रतिलोम विवाह संस्कार 10 संस्कार सब गंडगोल सत्यानाश कर लिए हम लोग। मतलब ठाकुर जी कहते हैं कि शादी गलत हो गया तो पूरा खून खराब हो गया, कोई ठीक नहीं है। एक बच्चलन स्त्री का संतान ठीक होता है पर एक प्रतिलोमत संतान का कोई उपाय नहीं है। हम लोग बताते नहीं है। यंग लोग हैं, यंग लोग कहते हैं ये सब फालतू, जबकि कितना साइंटिफिक है। बहुत लोग ऐसे हैं, श्री दादा जर्मनी में रिसर्च करवा रहे हैं, बहुत लोग अनुलोम प्रतिलोम पे, कितना साइंटिफिक है। तो समय कम है, हम मतलब एक दो मतलब अनुभूति भी भूलना चाह रहे हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि ठाकुर जी का जो भावधारा है प्लीज यंग लोगों में पहुंचाइए। खास करके ये जो जीवन मृत्यु रहस्य है इस पे बहुत मतलब डिस्कशन होता है। ये 5-5 6-6 घंटा का टॉपिक है। भाव शरीर होता है, लिंग शरीर होता है, हमारा जो शुक्राणु होता है वो डेड होता है। जब वो समय होता है आत्मा के आवाहन का, तो स्त्री पुरुष का जो ट्यूनिंग होता है जिस फ्रीक्वेंसी का, यदि स्त्री पुरुष सदाचारी है, इष्टनिष्ठ है, आचार्य निष्ठ है, तो जितने भी उस फ्रीक्वेंसी के जो वाइब्रेशन के आत्मा होंगे हायर फ्रीक्वेंसी के, वो सब आकर के शुक्राणु में बैठ जाएंगे। और यदि स्त्री का भाव अपने स्वामी के प्रति और अपने इष्ट के प्रति होगा तो उच्च कोटि का आत्मा जन्म ले पाएगा। ठाकुर जी बोलते हैं कि बहुत सारा उच्च कोटि का आत्मा सही माँ बाप नहीं मिलने के कारण जन्म। ये जो दीक्षा 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 करते रहते हैं, इसके पीछे एक दो रीजन है। पहला रीजन की जान बचेगा और दूसरा रीजन की सुसंतान आएगा। और नहीं आएगा तो चोर, लफंगा, आतंकवादी, माओवादी, गुंडा, बदमाश सब बड़े बड़े पद पर बैठ करके पूरे पृथ्वी का सर्वनाश करेगा। और जो हो रहा है, सोचिए एक पागल आदमी पूरा वर्ल्ड वॉर कर रहा है अपने मतलब झूठा अहंकार के कारण, निर्दोष लोग को बम से मार रहा है। एक बार में फास्फोरस बम छोड़ता है, देख करके रुलाई छूटता है। दिन रात दयाल को पढ़ा के, हे दयाल अपना रक्षा, संसार का रक्षा करो प्रभु, निर्दोष लोग को बचाओ, पागल को सद्बुद्धि दो, इसको रोकिए, कुछ करके इसको रोकिए। पर हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, नहीं बताते हैं। ये हम लोग का जो अभी जो वेस्टर्न कल्चर का अपना संस्कृति सभ्यता आर्य कृष्टि सब भूल गए। अब जो होना होगा सो होगा। अब जो हो रहा है हो रहा है। आचार्य देव के पद निर्देश पे हम लोग चल के बचेंगे, वही बचाएंगे। 2-3 लीला बोलने का हम कोशिश करते हैं कि आपको हम बोले थे ना कि ठाकुर हैं कि नहीं, चले गए। ठाकुर कहीं नहीं गए हैं, ठाकुर हैं। हर बार परमपिता अवतरित होते थे, चले जाते थे। पर इस बार स्थिति इतना खराब है कि यदि नहीं रहेंगे तो एगो सत्यानुसरण का हम लोग कितना सारा वर्जन बनाएंगे। क्योंकि सब आदमी में वृत्ति प्रवृत्ति है, केवल वो ही है जो वृत्ति के ऊर्ध्व है। हम लोग बाइबल में है ना कि आई हैव कम फ्रॉम अबव, यू हैव कम फ्रॉम बिलो। हम लोग प्रवृत्तिगामी है, प्रवृत्ति से जन्मे हुए, अब वो प्रवृत्ति के ऊर्ध्व है, इसलिए उनका आविर्भाव होता है। तो देखिए क्रिश्चियनिटी का भी मोर देन 247 सेक्ट्स है। क्रिश्चियन कैथोलिक है, प्रोटेस्टेंट है, चर्च ऑफ इंग्लैंड है, बैप्टिस्ट है और सो ऑन, कितना सारा है। अपने मन माफिक चलता है। इस्लाम का तो आप देख ही चुके हैं, शिया सुन्नी है, उसके अलावा मतलब वहाबी मूवमेंट है, सूफीज्म है, फिर से कितना सारा चीज है, आपस में ही मारकाट होता है। और हिंदुइज्म का देखिए, शैव है, वैष्णव है, शाक्त है, गणपत्य है, कितना सारा चीज टूटा हुआ है। तरह तरह का अवतारवाद, मठवाद सब प्रचलित है। और बुद्धिज्म का देख लीजिए, जैन, हीनयान, महायान, वज्रयान, थेरावाद, कितना कितना देवा देवी है, कितना कितना देवा देवी है। पर राम का धर्म राम के साथ चला गया, कृष्ण का धर्म कृष्ण के साथ चला गया, मोहम्मद का धर्म मोहम्मद के साथ चला गया, ईसा का धर्म ईसा के साथ चला गया। पर ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का धर्म बचा रहेगा 10,000 साल तक, क्योंकि वो खुद रहेंगे। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे बजरंग बली का टाइल्स लगा पे फोटो साट करके दीवार पे साट देते हैं
और रामचंद्र जी का टाइल्स बना करके घर में साट देते हैं, इस बार नहीं होगा, क्योंकि वो खुद रहेंगे। हम बोले ना, इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रतीक गुरु वंशधर शरीर शुभ थे जयंत तिनि निरंतर, ये वाणी नहीं है। ये इस वाणी को इस तरह से नहीं समझे कि वो जीवंत जागृत है, वो खुद रहेंगे। आचार्य देव, वर्तमान आचार्य देव ईश्वर नहीं है, ईश्वर है, ईश्वर नहीं है। अब जो अनुभूति होगा जिनका, वो लोग जानते हैं। इसका एक उदाहरण हम आपको देते हैं। दुर्गापुर में एक बहुत विचित्र टाइप का घटना हुआ, बहुत विचित्र टाइप का। आप लोग जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, हमको मालूम नहीं, पर स्थिति इतना भयावह है, हमको बोलना जरूरी। हम सब जगह सब बात बोलते नहीं है, आप लोग के बीच में बोल रहे हैं। क्या हुआ कि जिस दिन 16 दिसंबर को श्री श्री दादा का जब महाप्रयाण मतलब नहीं हुआ था, सुबह का समय है, तो मुंबई के और त्रिपुरा के गुरु भाई को वर्तमान आचार्य देव एक काम दिए थे कि सुन, ये काम करना। और 9:40 पे श्री श्री दादा अपना देह रक्षा किए। तो उस समय वो बोलता है, दादा इस स्थिति में हमसे नहीं होगा, मतलब हम कर सकते हैं। तो दादा बोलते हैं, मेरे पितृदेव का महापरायण हुआ है, तुम लोग को क्या हुआ? तो बोलते हैं, आप पांव पकड़ते हैं, माफ करिए नहीं होगा हमसे। तो बोले, मेरे पितृदेव का ना हुआ है, तुम लोग का क्या हुआ है? वो लोग नहीं मानता है। तो बोलते हैं, सुनो देखो, अंदर में दादा का शरीर रखा हुआ है और बाहर क्या लीला होता है, सुन करके अब दिमाग बंद हो जाएगा आप लोग का। सुनिए, देखते हैं वो दोनों व्यक्ति कि सामने श्री श्री दादा खड़े हैं बाबा दादा के शरीर में, फिर देखते हैं श्री श्री ठाकुर खड़े हैं, फिर देखते हैं श्री श्री पितृदेव खड़े हैं, फिर देखते हैं वो खुद खड़े हैं। पांव पे वो लोग गिर जाता है। तो जो जो आगे बढ़ेगा, न्यू फोर्स के साथ ठाकुर जी एक एक स्तर में जाएंगे। अब उनके पास उतना शक्ति नहीं रहेगा तो बचेंगे भी नहीं। उस जिस समय ठाकुर अवतरित हुए तो उस समय उतना खराब स्थिति नहीं था। अब ये स्थिति बहुत खराब है। हमारे आचार्य देव श्री श्री ठाकुर होके भी है, श्री श्री पितृदेव होके भी है, श्री श्री दादा होके भी है, खुद भी होके है, चार होके है। आपके आसाम के ही बहुत प्रवीण कर्मी काजूदा लास्ट ईयर वहां थे देवघर में। तो श्री श्री दादा का तबीयत थोड़ा सुस्त था, तो ऊपर जाना का किसी को परमिशन नहीं था। आप लोग जानते होंगे इस कहानी को, फिर भी हम बोलते हैं। अबिंदा का परिचय, अबिंदा को बोले है ना, तू जब हमारे वयस का होगा, अभी वो 22 साल के है, तू जब हमारे वयस का होगा तो पूरा संसार ठाकुर ठाकुर करेगा। अरे भाई, उतना उम्र तक, उतना जब तक वो होंगे उतना आदमी बचेगा ही नहीं, उतना आदमी बचेगा ही नहीं। तो काजूदा ऊपर थे, बुलाए, भजन हो रहा था, तो बोलता है, काजू यहाँ आओ, मतलब देखिए भक्त भगवान का लीला कितना गोपन होता है। काजू, ये भजन कैसा लगा? तो बोले, बहुत सुंदर हुआ है दादा। जानते हो कौन लिखा है? काजू, हम लिखे हैं। सुर कौन करा है? काजू, मालूम है, बाबा दादा किया है। परिकल्पना कौन किया? अबिन किया है। जानते हो, सामान्य मनुष्य हम लोग को तीन देखता है, तीन अलग अलग रूप शरीर में, तो बुझता है हम तीनों अलग अलग है, पर हम तीनों एक है, हम तीनों एक है। सबको मत कहना ये बात, सबको मत कहना। जानते हो हमें क्या शक्ति है? हमें अशेष शक्ति है। हम अपनी इच्छा करने से सृष्टि में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पितृदेव श्री श्री बड़ौदा में भी बहुत शक्ति था, वो भी अपनी इच्छा करने से। हमारे दादाजी श्री श्री ठाकुर, उनमें भी अशेष शक्ति है। पर हमारा जो छेला मतलब भवाई, उसमें भी अशेष अशेष शक्ति है, अशेष शक्ति। पर हमारा जो नाती अबिन, हम चारों का शक्ति मिला करके 1000 गुना ज्यादा शक्ति लेकर के आए परमपिता के पंचम पुरुष। इसलिए भाववाणी में भी ठाकुर जी कहते हैं, पंचम पुरुष में पूर्ण प्रकाश, सब कुछ पूर्ण हो जाएगा उस समय। 1000 गुना ज्यादा शक्ति लेकर के वो आए हुए हैं। और हमारा आशीर्वाद है, वो जिसको जो बोलेंगे उससे होगा। यदि उनमें उतना शक्ति नहीं रहेगा तो संभलेगा ही नहीं, हम लोग को बचा नहीं पाएंगे ना। वो कैसा स्थिति आ गया है, कैसा कैसा घटना सब है, अनुभूति सब है, जिसका वर्णन नहीं। और इष्ट परिवार में सब के सब ईश्वर है, टोटल के टोटल मानव रूप में। नेपाल में एक घटना हुआ था, हम थोड़ा सा समय हम बस लेंगे, 2 मिनट, उसके बाद समय खत्म हो गया, हमको मालूम है। 2 मिनट हम समय ले रहे हैं, 2 घटना बोल करके। नेपाल में घटना हुआ था कि एक ऋतिक दादा एक दूसरे ऋतिक दादा के आवास पे गए थे। तो हठात वो दादा को अपने गेस्ट रूम में सुला दिए और वो लोग सोए हुए थे। तो हठात 3 बजे सुबह में स्वप्न होता है। श्री श्री दादा बोलते हैं, तुम्हारे घर में जो ऋतिक आया है उसका डेथ हो गया है, जाके देखो। अब ये बोले कि दादा आए हैं, अब गेट पीट रहे हैं, जाकर के डर से हालत खराब है, गेट नहीं खोल रहे, गेट दरवाजा तोड़ते हैं तो उनको उठाते, सही में उनका डेथ हो गया है। अब वो इतना डर गए हैं, इतना डर गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें नहीं करें। उनके जान पहचान के अब तो लग रहा है कि अब जेल जाना पड़ेगा। अब उनके जान पहचान के मतलब एक मतलब डॉक्टर हैं, तो उनको बोलते हैं जैसे से नर्सिंग होम में ले जाते, कुछ करते। अब वहां पे जाके
भर्ती कर दिए। अब अपना उनका एक भतीजा था, उसको बोले कि तुम गेट के बाहर खड़ा रहना। और वो देवघर राजूदा को फोन किए कि दादा ऐसी बात है, राजू दादा के आचार्य देव को बोल दिया, आचार्य देव बाबा दादा को बोल दिया। अभी ठाकुर जी के आसन के आगे माथा पटक रहे कि दयाल रक्षा करो, नहीं तो इज्जत भी जाएगा, जेल भी जाएंगे, हमको तो कुछ किए नहीं। माथा पटक रहे, माथा पटक रहे। हठात मतलब उनका भतीजा फोन करता है, चाचा जी जल्दी आइए, बाबा दादा हैं, बहुत गुस्साए हुए हैं, आंख लाल लाल किए हुए हैं। हम गेट पे खड़े थे, गेट खोल के अंदर घुस गए। वो बोलते कि किसी को अंदर मत जाने देना, हम आ रहे हैं। वो दौड़ करके आए, गेट खोल के देखते हैं और फिर बोलते बाबा दादा कहाँ है? अरे बाबा दादा एकदम निकले, थोड़ा देर के बाद आंख लाल की हुई निकल करके चले गए। अब वो अंदर जाके देखते, वो जो लाश था वो जिंदा होके बैठा हुआ था। अब बाबा दादा कहाँ थे? वो देवघर में थे, वो यहाँ। ऐसा ही पूज्यपाद अरविंद दादा का एक घटना छोटा सा बोलते हैं। शिलोंग का एक घटना है। शिलोंग में एक दादा मतलब एक गुरु भाई के यहाँ गए हुए थे, बाइक लेकर के वो जा रहे थे, अपना हेलमेट छोड़ दिए थे। रास्ते में 2 ट्रक उनको बाइक से मतलब बाइक को चाप रहा था। अब सोचे कि मृत्यु तय है। हठात देखते अरविंद दादा प्रकट हुए, आगे से बाइक को पकड़ लिए। अब वो देवघर में, वो वहां कैसे प्रकट हुए, अब इसका मतलब कोई मतलब वर्णन नहीं है। और एक अपना छोटा सा अनुभूति हम बताते हैं आपको। कुछ दिन पहले हुआ है, 2-3 दिन पहले। हमारा जो छोटा भाई है, उसको रात में 1:30 बजे स्वप्न हुआ। अरविंद दादा आए, उसको मतलब कुछ कुछ बोले हमारे पिताजी के बारे में। हमारे पिताजी ना मतलब जॉब करते हैं और ठाकुर जी के जाजक कर्मी हैं, तो काम के कारण थोड़ा खान पान नहीं ठीक से कर पाते हैं। तो पिता स्वप्न में आकर के हमारे पिताजी को बहुत डांट फटकार कर रहे थे अरविंद दादा कि खाइए नहीं तो मर जाइएगा, ऐसे ऐसे। तो 1:30 बजे रात में हमको उठाया कि देखो अरविंद दादा ऐसे हैं, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। बोले जो भी स्वप्न हुआ है लिखो, हम सुबह बात करेंगे। वो अपना कॉपी में सारा नोट किया, बहुत सारा चीज अरविंद दादा बोले ऐसे ऐसे करने के लिए। सुबह में फिर जो स्वप्न हुआ वो घर में सबको बताया गया, तो पापा उस हिसाब से अपना चाल चलन ठीक किए कि मालिक आके खुद बोले हैं। फिर उसी दिन क्या होता है कि सुबह प्रार्थना के बाद पापा मम्मी ऊपर में किचन में थे और मेरा भाई नीचे था। हम थोड़ा एक चांदनी का पेड़ है, उसमें मतलब उसको मतलब कुदाल से मतलब कोर रहे थे कि थोड़ा फूल होगा व्हाइट वाला तो ठाकुर जी को चढ़ाएंगे। हठात क्या हुआ कि मेरी मम्मी आवाज देती है जोर से। हमारा जो वो मिक्सर ग्राइंडर में टमाटर पापा पीस रहे थे, उसमें आग लग गया पूरा। मतलब बंद था स्विच, क्या हुआ नहीं हुआ, पूरा वो आग लग गया। और बगल में साड़ी का पोटली था। मम्मी को कुछ, पापा का दिमाग नहीं काम कर रहा है, हम नीचे कुछ नहीं है, पूरे घर में धुआं। आगे मम्मी हठात तौलिया फेंक के उसको बुझाती है, पूरा मिक्सी जल गया बंद स्विच में। आश्चर्य है, यदि उस दिन मतलब नहीं दया करते अरविंद दादा तो आज हम लोग बचते नहीं। देखिए मालिक कह रकम रक्षा करते, ग्रह को किस तरह खंडन करते। और जानिए आचार्य देव एक ही जगह से बैठ के पूरा ब्रह्मांड को देखते हैं। अभी जो हम बक बक कर रहे हैं सब उनको सुनाई देता है। आप सोचिएगा भी तो उनको मालूम पड़ जाएगा। क्षमा करिएगा, थोड़ा समय ज्यादा ले लिए, डर बहुत लग रहा था। आप लोग बहुत भक्त मानुष है, हमारे लिए ठाकुर जी को प्रार्थना करिए कि हम दयाल को लेके चले और इस विपाक विपरीत परिस्थिति में सब परिवार बचे रहे। सभी लोग हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, बहुत छोटे हम। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु श्रद्धेय शिवम आकाश। अपूर्व इष्ट प्रसंग, अपूर्व जाजन दादा। आपने जो आज सब्जेक्ट लिया था वो बहुत भास्ट सब्जेक्ट था, फिर भी समय के अंदर में आपने सारे चीज को निचोड़ कर हमारे सामने रख दिया। हम सब आप्लुत हुए दादा आपके इस प्रसंग से। आपने सर्वप्रथम तो ठाकुर जी, हम जो इस धराधाम में आए ठाकुर जी को पकड़े हैं, या ठाकुर जी हमें के चरण में हमको सानिध्य प्राप्त हुआ, ये डिवाइन प्लानिंग था, इस बारे में अपने जिक्र किया। फिर आप साधना पद्धति के बारे में हम सबको अवगत करवाया। ठाकुर जी अवतार नहीं अवतारी है, इस चीज पर आपने जोड़ दिया दादा, इस चीज को आपने रेखांकित किया। फिर हमारे सत्संगी का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसके बारे में आपने हमको अवगत करवाया। ठाकुर जी जो सत्संग द सेवियर ऑफ मैनकाइंड जो बताए थे, हमारे जो रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में वो बताए। फिर प्रलय के बारे में, ससुर दिन भयंकर के बारे में आपने थोड़ा हम लोगों को टच करवाए। इसके बाद ठाकुर जी का जो आविर्भाव हुआ है वो युग संरक्षण में हुआ, इस बारे में आपने बताया। फिर कंप्लीट सरेंडर नहीं करेंगे तो हमारा जीवन का कोई आधार ही नहीं है, इस बारे में आपने हम सबको अवगत करवाया। फिर सुप्रजनन जो विवाह के बारे में आपने हमें बताया। ये सच दादा, आपके इस छोटे अवधि में आपने इतने सारे सब्जेक्ट को टच करते हुए हम सबको जो ज्ञान
प्रदान किए। हम सब मंत्रमुग्ध होकर आपके इस इष्ट प्रसंगों को सुन रहे थे दादा, और इतना अच्छा लग रहा था, बताने के लिए कोई भाषा नहीं है हमारे पास। फिर भी हम आपसे दोबारा फिर कभी आपसे इष्ट प्रसंग सुनने के लालायित हैं दादा। आप हम जरूर बुलाएंगे, आप फिर आकर आपके इस जाजन को कंटिन्यू कीजिएगा। ठाकुर जी के श्री चरण में आपके सच्छल जीवन कामना करते हैं, और आपके सब परिवार सभी का मंगल कुशल कामना करते हैं दादा। अच्छा रहिएगा, परम दयाल के कार्य आप कर रहे हैं, आगे भी करते रहिए, सबको प्रेरणा देते रहे दादा। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु, सभी को प्रणाम। जय गुरु दादा। শ্রদ্ধেয় দাদা মহাকুল, ইমনদেরই আমি আমার শ্রদ্ধেয় শিভম আকাশদার শ্রীমুখত পৰম দয়ালৰ গুণানুকীৰ্তন তেওঁৰ দয়াৰ কথা শুনিলো। এতিয়া আমাৰ কাৰ্যসূচীৰ অন্তিম পৰ্যায়ত আহি পাইছো আমি। এতিয়া জয়ৰাধে পৰিৱেশন আছে, তাৰ আগে মই জাষ্ট দুই কথা ক'বলৈ বিচাৰিছো। আজি এই সৎসংগত উপবিষ্ট সকলোৰে পৰম দয়ালৰ ৰাতুল চৰণত সৰ্বাংগীন কুশল কামনা কৰিলো, আৰু মই পৰিচালনা কৰাত হৈ যোৱা ভুল ভ্ৰান্তিৰ বাবে আপোনালোকৰ পৰা ক্ষমা যাচনা কৰিছো। আৰু আমি সকলোৱে যাতে এই সান্নিধ্য গ্ৰুপত প্ৰত্যেক সোমবাৰে যুক্ত হৈ এই আমাৰ সৎসংগ ভাৰ্চুৱেল সৎসংগত সাফল্যমণ্ডিত কৰি তোলো, তাৰ বাবে সকলোকে অনুৰোধ জনালো। এতিয়া শ্ৰদ্ধেয় আমাৰ মৃত্যুঞ্জয় দাদাই জয়ৰাধে পৰিৱেশন কৰিব, আৰু জয়ৰাধে পৰিৱেশন হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ শ্ৰদ্ধেয় যাজক কৰ্মী দা অৱৰ্ত পৰৱৰ্ষা দাই ধ্বনি প্ৰদান কৰিব। শ্ৰদ্ধেয় মৃত্যুঞ্জয় দা, জয় গুৰু। জয় গুরু দাদা। জয় গুৰু। জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে, জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে, হরি গোবিন্দ 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 বলে সদা ঠাকুরে, জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলে, চারো রে মন কপট চাতুরি বদনে বলো হরি হরি, হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ব্রহ্ময় ধর্ম কুকর্ম চারুরে, জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ নামে করুরে, হরি গোবিন্দ নাম কি বদনে নয়নে সদা ভাসুরে, জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে, গোবিন্দ 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 বলে সদা ঠাকুরে, জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে, আরো রে মান কপট চাতুরি বদনে বলো হরি হরি, হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল, 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 হরি নাম পরম ব্রহ্ম জীবের মূল ধর্ময় ধর্ম কুকর্ম সারুরে, জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে, সারুরে মন ভবের আশা জপ নামে করুরে, রাধা বল 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 রাধা বল
রাধা বল রাধা বল রাধে গোবিন্দ নামটি বদনে লয়ে নয়ন নিরে সদা ভাসুরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বল রাধে গোবিন্দ 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 বলে সদা ঠাকুরে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলবে জয় রাধে রাধে কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলবে। জয় গুরু দাদা। বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম বন্দে পুরুষোত্তমম परम प्रेममय श्री ठाकुर को चंद्र जी की জয় परम प्रेममय श्री ठाकुर को चंद्र जी की জয় परम प्रेममय श्री ठाकुर को चंद्र जी की জয় बरमारद्दा जगत जननी श्री वर्मा की জয় बरमारद्दा जगत जननी श्री वर्मा की জয় बरमारद्दा जगत की জয় परम पूज्यवाद श्री बड्डा की জয় परम पूज्यवाद श्री बड्डा की জয় परम पूज्यवाद श्री बड्डा की জয় परम पूज्यवाद श्री आचार्य देव की জয় परम पूज्यवाद श्री आचार्य देव की জয় परम पूज्यवाद श्री आचार्य देव की জয় सत्संगों की জয় सत्संगों की জয় सत्संगों की জয় वंदे पुरुषोत्तमम বন্দে পুরুষোত্তমম वंदे आर्यविट्टं বন্দে আর্যবৃতিং वंदे मातृवर्गं বন্দে মাতৃবর্গং वंदे अहं कृष्णदेवतं বন্দে অহং কৃষ্ণদেবতম वंदे पुरुषोत्तमम বন্দে পুরুষোত্তমম वंदे पुरुषोत्तमम বন্দে পুরুষোত্তমম वंदे पुरुषोत्तमम বন্দে পুরুষোত্তমম परम प्रेममय श्री ठाकुर चंद्र जी की জয় জয় গুরু। শ্রদ্ধেয় মৃত্যুঞ্জয় দা ইমন ধুনীয়াকে জয়ৰাধে পৰিৱেশন কৰিছে। আমি সকলোৱে তেওঁৰ পৰিবাৰৰ সকলোৱে সৰ্বাংগীন কুশল কামনা পৰম দয়ালৰ ৰাতুল চৰণত কৰিলো আৰু আমাৰ শ্ৰদ্ধেয় যাজক দা শ্ৰীযুত অৱৰ্ত পৰৱশ দা ইমান ধুনীয়াকে ধ্বনি পৰিৱেশন কৰিছে। সেয়েহে দাদাৰ সপৰিয়াল সকলোৰে সৰ্বাংগীন কুশল কামনা আৰু স্থল জীৱন কামনা কৰিলো। জয় গুৰু। জয় গুৰু মৃত্যুঞ্জয় দা, জয় গুৰু অৱৰ্ত দা। এতিয়া জয় গুৰু। এতিয়া আমি সকলোৱে 30 ছেকেণ্ড ঠাকুৰ প্ৰণাম কৰো, তাৰপিছত আমি জয় গুৰু অভিবাদন কৰিম। জয় গুরু সকললৈ জয় গুরু। জয় গুরু শ্রদ্ধেয় শিবম দা, জয় গুরু। জয় গুরু মেঘনাথ দা, জয় গুরু। জয় গুরু। জয় গুরু দাদার মার জয় গুরু। জয় গুরু সকলো দাদা মানে জয় গুরু সকলোকে জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু জয় গুরু দাদা, জয় গুরু সুরভি মা, জয় গুরু জয় গুরু প্রীতি মা, জয় গুরু।